रस। कोई बता सकता है रस किसे कहते हैं? कोई भी बच्चा? रस का मतलब होता है जिसको चखा जाए। चखा का मतलब तो स्वाद लेंगे तभी तो रस पता चलेगा। लेकिन ये सिलेबस में बुक में कैसे चखेंगे? बुक से तो चखेंगे नहीं। तो बुक में है कि रस किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? जब किसी कहानी को सुन करके पढ़ करके या किसी का विडंबना चित्र देख करके मन में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसी का कहते हैं। हाँ, बैठ जाइए। और कोई? उन्होंने बताया जब किसी कविता या कहानी को पढ़ करके अथवा किसी नाटक को देख करके मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे आपका कोई फेवरेट गीत चल गया, जो आपको गीत फेवरेट होता है ना, अगर वो चल जाता है तो क्या होता है? आनंद आता है मन में, उसको क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। तो रस इसका क्या होगा? किसी कविता या कहानी को पढ़कर या नाटक को देखकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस होते कितने हैं? या आपके सिलेबस में कौन कौन से रस हैं? आपके सिलेबस में बताइए कौन कौन से रस हैं? जैसे पहला हास्य रस बता सकते हैं? क्या परिभाषा है हास्य रस की? कोई बताए? हास्य रस किसी व्यक्ति का अनोखा या बेढंगा रूप देख करके मन में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल भी है, शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास्य को दंगा भर नंगा के विवाह में। शंकर भगवान की बारात चल रही है। जैसे बारात दरवाजे पर आती है, सारे लोग किसको देखते हैं? दूल्हे को। सारे लोग दूल्हे को इकट्ठा देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और जैसे ही दूल्हे को देखते हैं, दूल्हे का बिगड़ा हुआ रूप देख करके सभी के मन में हंसी आती है। शीश पर गंगा हंसे, जिनके सिर पर गंगा विराजमान है, भुजन भुजंगा, जिनकी भुजाओं में सर्प लपटे हुए हैं, ऐसे अनोखे रूप को देख करके हास्य को दंगा भय नंगा के विवाह। सारे लोग दूल्हे को देख रहे हैं कि जो दूल्हा बना है वो नंगा चला आया है, अर्थात उनका भोलेनाथ जी का बिगड़ा हुआ रूप देख करके सबके मन में क्या आ रही है? हंसी आ रही है। तो हास्य रस की क्या परिभाषा हुई? किसी व्यक्ति का अनोखा या बेढंगा रूप देख करके मन में जो हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वो हास्य रस कहलाता है। लिख लेंगे, लिखा नहीं, बोलो। किसी व्यक्ति का अनोखा या बिगड़ा हुआ रूप देखकर मन में जो हास्य नामक
स्थायी भाव उत्पन्न होता है हास्य रस का जाता है। एग्जाम्पल लिख ही लेंगे आप। दूसरा है करुण रस। करुण रस क्या है? करुण रस बता सकते हैं? किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर मन में जो शोक होता है स्थायी भाव उत्पन्न हाँ, किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर, या इसको ऐसे समझिए, जिसे हम चाहते हो, चाहते भी हो, किसी को मम्मी पापा का सब कोई चाहता है, जिसे हम चाहते हो अगर उसके खो जाने का हमको सूचना मिल जाए तो वहां पर क्या होगा? शोक उत्पन्न होगा। अर्थात प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहां पर क्या होता है? करुण रस। तो रस कितने हुए? 2। सिलेबस में आपके 2 ही है? नहीं सर, 9 पूरे सिलेबस में 11। हाँ, 2 ही है। तो इसको कल रिवाइज करके आना।